123 की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है कि NA 123 में इस वक्त क्या मसले मसाइल हैं। शादरा में NA 123, PP 145 और 146 में मसले मसाइल जो थे वो भी आपने जान लिए हैं, और अवामी जो राय थी सियासतदानों को लेकर वो भी आपने जान ली है। लेकिन अब दूसरे पार्ट में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं NA 118 के हवाले से, जो कि 2018 में NA 124 था और हमेशा ही NA 124 जो कि अब 118 है, नून लीग का गढ़ आए। इस वक्त NA 118 के मसाइल आपके सामने लेकर आएंगे, लोगों की यहाँ पर राय जानेंगे कि क्या उनकी सोच आज भी नून लीग के लिए बरकरार है या फिर महंगाई ने उनकी सोच बदल दी है। यहाँ पर वोट की जो रेशियो है वो कितने % आने वाले जो इलेक्शंस है उस हवाले से नून लीग को वो सपोर्ट करने जा रहे हैं। और मजीद उनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो तालीम है पूरे हल्के में, बच्चों के लिए जो सहूलतें हैं, एक आम आदमी के लिए जो अद्वियात की सहूलतें हैं वो यहाँ पर मैसर हैं या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। हम इनको रिजेक्ट करते हैं तमाम सियासतदानों को। अब मजदूर बंदा जो होता है वो बच्चे पढ़ा ही नहीं सकता। वोट तो देना ही नहीं ना, मैंने तो कसम खाई है। जाया कर देंगे, इनको देने के लिए जाया कर दो, वो सवाब होगा। वालेकुम सलाम। की हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की करते हो? मेहनत मंजूरी नहीं जा रहे काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मालिक ने पैदा किया उन्हें तो फिर हाँ। वोट किसका है? वोट इंसान ਨੂੰ देवांगे। इंसान केड़ी पार्टी? कोई भी होएगा चंगा बंदा, अच्छा उन्होंने देवांगे। अभी तक कोई अच्छा लगे? अच्छा था कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं अच्छा, सारे तो खाने वाले हैं। सारी पार्टी, इतनी पार्टीज हैं, किसी का कोई एक काम बता दें। करोड़ों अरबों रुपया लाना तो उन्होंने फिर कुछ ना कुछ तो करन देना, अच्छा आवाम ਨੂੰ खाना वा। हम लोग वोट क्या सोच के देते हैं? फिर चलो पाकिस्तान केड़ा तरक्की जावे। अच्छा ये तो तरक्की नहीं करन दे, बेड़ा कर करन दे ने। बेड़ा कोई तरक्की नहीं की थी? ना ना ना, कोई काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा कोई एक काम दस दो। याशियां करते ने बस। नून लीग हाँ याशियां करते ने, और कुछ नहीं करते। हम तो शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है NA 119, सॉरी NA 118। बड़े दावा अभी उधर दे रहने वाले हैं भगवान। उधर किसको देना? फिर सोचांगे समझांगे। पहले किसको दिया? जब बोदी बुढ़िया दी मन्नी आंदी है भी किन्नू देना वा। पहले किसको वोट दिया? वो नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ साहब को इस बार भी कुछ बेहतर है, कुछ हाँ कुछ बेहतर है, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह ही है। अभी तक जितनी भी पार्टीज आई हैं उन तमाम पार्टीज में कुछ बेहतर है। अच्छा कुछ खाते भी हैं तो कुछ लगाते भी हैं, बस ये बात है बस। बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से जानते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनका इस मुतालिक क्या कहना है। और वोट का जो इस बार इंतखाब करने जा रहे हैं वो किस पार्टी के लिए होगा? हमजा शहबाज शरीफ को वोट देना है इस बार? जो हमें काम करके दिखाएगा हम उसको वोट देंगे। ये हल्का उनका है। हाँ वो पहले क्या काम किए उन्होंने? काम तो उन्होंने बहुत ज्यादा किया इधर। हाँ जब उनकी हुकूमत गई है तो सब कुछ खत्म हो गया। हमजा शहबाज शरीफ साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नून लीग की गवर्नमेंट थी तो अच्छे थे हालात? हाँ हाँ हालात तो बहुत अच्छे थे। आप खुद देखे घी का पैकेट 160 रुपए 165 रुपए था, अब क्या रेट है? बहुत ज्यादा पहुंच भी नहीं है आम बंदे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। महंगाई क्यों हो गई है? कोई पार्टी आ रही है वो कह रही कि हमने महंगाई नहीं की थी, पहले जो लोग थे उनकी वजह से महंगाई है। वो तो सारी ऐसी कहते हैं, जो आता है वो है यही कहता है, जो भी है वही कहकर वो करके गया है। कोई भी इसमें कूद के या कोई काम ऐसा काम करके उसको ठीक नहीं करना चाहता। अभी तो जो सियासी माहौल बदला है इससे आवाम को कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। अभी महंगाई कुछ कम नहीं हुई? नहीं को कब हुई है? बिजली का बिल भी देखे कितने आ रहे हैं, महंगाई कितनी आप खुद देखें, किसी से भी पूछे ये इधर पता चल जाएगा आपको। जब हम वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं कि मैं इस पार्टी को वोट देने जा रहा हूँ, इसने ये काम करना है? हाँ तो हमने जब वोट दिया था ना तो हमने सोचा था ये कुछ करेगा, लेकिन आया हो गया? हाँ कुछ भी नहीं किया उसने। क्या किया उसने? 3.5 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ तक चल रही है, बस ये वोट 3.5 साल में ये जो महंगाई हुई है। जी वही 5 साल में ये वही हुई है, सब कुछ वो खा गया। वो क्या करें हम? क्या उसने नून लीग पीपल्स पार्टी जो कहते हैं, हम भी कहते हैं वो सब चोर है, लेकिन वो काम करके भी तो दिखाते थे ना। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तक इस हल्के में कोई काम हुआ है इतने अरसे से? नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये काम नहीं कुछ भी नहीं हुआ। पानी की क्या सूरत हाल है? लाइट भी जाती है, गैस आती नहीं है। गैस आती है 2 दिन तो ठीक रही है, आज फिर चली गई है। रात को 10 बजे आएगी, 10 बजे से पहले गैस चली जाएगी। यही मसला। बहुत शुक्रिया। ओके ओके।
और हल्का NA 118 सूरत हाल आपके सामने है और लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। उनका कहना है कि चंद अरसे पहले की अगर बात की जाए, कुछ सालों पहलों की बात की जाए, तो हमने वोट का इंतखाब किया था कुछ सोच समझ के तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अपनी कारकर्दगी थी वो आवाम को सिफर दिखाई है। लेकिन दूसरी जमातें, उस हवाले से आवाम का क्या कहना है, यहाँ के हल्के के लोगों का क्या कहना है, और बिजली पानी गैस का मसला अभी तक हल हुआ है या नहीं, लोगों से मजीद उनकी राय लेते हैं और जानते हैं कि इस बार जो वोट होगा वो किसके लिए होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत करम। कैसे जा रहा है सियासी माहौल? सियासी माहौल तो खाने खराब इन्हों ने किया है, लोगों तो लैके बह गए, साढ़े लोगों को लैके बह गए। वो महंगाई की थी, वो महंगाई है जी रही है ना, लोगों का खाना रोटी खाने दुश्वार कर दी, समझे कि नहीं। बिल जोड़े ने हूँ 27,000 रुपया मैं बिल भरया हूँ, ये अभी महीने का वो मीटर खराब हुआ था, इसलिए वो उन्होंने कहा कि ये पिछला बिल पा कर भेज दिया, वो 27,000 रुपया मैंने बिजली का बिल भरा है। आसानी से बिल जमा करवा लिया था? हाँ, बिल जमा करवाया है। हाँ, अभी देखो अब बिल आएगा तो देखो कितना आता है। कुछ साल पहले ऐसे हालात आए कभी किसी इंसान पर? ना क्या वजह होगी कि हालात इतने खराब हो गए? ना हालात इन्होंने खराब किए, कोई एक पार्टी बताएं जिसने काम किए यहाँ के। काम किसी ने किया, काम की किया, जेड़े आंदा खा के तुरते होंगे ने। ये हल्का शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ साहब का है। केड़ा काम किया, की काम किया है? बेनज़ीर ने सड़क बनाई हुई है। ये सड़क उसने बनाई है? बेनज़ीर ने बनाई हुई है, उन्होंने कोई सड़क नहीं बनाई हुई। सारे चेपियां ला के चले गए ने। हाँ, आओ देखो गटर बंद लोगों ने, तख्तियां तो उन्होंने लगियां ने, तख्तियां तो एवें लाई जाते हैं। ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਢੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। जो भी हुकूमत आती है इक़्तिदार में वो कहती है कि पहली हुकूमत बड़ी महंगाई करेगी, हमने कम कर। महंगाई इन्होंने कराई है, नवाज शरीफ होरां ने कराई है, नवाज शरीफ साहब ने करवाई है, इन्होंने करवाई है। तो वापस आए हैं आप लोगों के लिए? नहीं, साडे लिए साडे नूं की करना ने, साडा की कीता ने, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ की कीता ने, दसन अज तक की कीता ने, मुल्क का की कीता ने। कोई काम नहीं होया, देख लो काम तुहाडे सामने ही है, जेड़ा काम होया था देखो यह काम होया है, दसो कोई MP साहब कितने ने? MP साहब कभी बड़े ही नहीं, और जो उदों आने हूँ इलेक्शन आएगा ना तो जे 1-2 दिन पहले आएंगे वो कहते जी बिरयानी की प्लेट तो विक जाते हैं, वो खुद कहते हैं, खुद कहते हैं बिरयानी प्लेट तो विक जाते हैं, कि वाकई विकते हैं। इतने ये ने बस वो ऐश कर रहे हैं, बाकी जो कुछ हो रहा है बस ਤੁਹਾਡੇ सामने जो कुछ हो रहा है। 147 की ये सूरत हाल है, तो बाकी जगह क्या होगा? ये देख लो जो ਤੁਹਾਡੇ सामने जा किसी और पास जाके देख लो, थले देख लो, थले पर। ये जो 2018 से लेके 2023 तक था, तो एक बार भी MP साहब यहाँ नहीं आए? किसी उदों ही आते जो इलेक्शन होने लगते हैं। तो फिर यहाँ से वोट कैसे मिल जाते हैं उन्हें? वोट जेडे खरीदे हुए ने, वोट ना भी पाओ ना पै जाते हैं। खरीदते हैं वोट खरीदते हैं, आहो वोट तो खरीदते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚਮਚੇ ਛੋਟੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਨਾਲ ਚਲੋ, वो सारे लोग चले जाते हैं वोट चले जाते हैं, चलो जी बिरयानी पीछे। बड़ी अजीब मंतक है वैसे ये बिरयानी वाली जो हर बार सामने आती है। ये कह रहे हैं कि बिरयानी लोगों को पेश की जाती है और लोग वोट दे देते हैं। लोग क्या करें, बिरयानी खाए ना तो क्या करें, भूखे मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। सब्जी की इस तरह महंगाई हुई है कि जैसे हम बांग्लादेश से मंगवा के खाते हैं। हर एक चीज़ हमारे मुल्क की पैदावार है, लेकिन इन जालमों ने इस तरह का कर दिया है कि जो सफ़ेद पोश इंसान है ना वो तो मर गया ना, जो अमीर है उसको तो अमीर हो गया। जो पेट्रोल महंगा होता है तो ज़्यादातर पेट्रोल देते नहीं, ख़त्म हो गया जी। जब महंगा होता है तो फिर दे देने शुरू कर देते हैं। ये कल्ला शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ नहीं इस चीज़ का जिम्मेदार, ये सभी एक ही जैसे हैं। ये महंगाई का जब शुरू हुआ ना, महंगाई शुरू हो गई है, बिल ज़्यादा हो गए हैं। हम ये किसी पार्टी बेस पे बात नहीं मैं कर रहा कि शायद मैं नवाज शरीफ का हूँ या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने अवाम का इस तरह तेल निकाल रहे हैं कि अल्लाह हमारा सब्र देख रहा है। जब हमारा सब्र इन लोगों को पढ़ना है ना, इनके बच्चे बीमार होते हैं तो ये बाहर लंदन में चले जाते हैं, इनके बच्चे बीमार होते हैं तो कुवैत में चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो अस्पतालों को ताले लगे होते हैं। डॉक्टर से बात करो तो कहते हैं कि भाई जो बाहर से लेके हो दवाई, ये सरकारी हॉस्पिटल के हैं,
फ्री लगा हुआ ना उधर, लेकिन वो कहता है ये दवाई बाजार से लेके आओ। पूरे हलके में कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे पानी साफ आ रहा है, वाटर फिल्ट्रेशन, बात मुकम्मल होने दे, वाटर फिल्ट्रेशन अच्छी हालत में है, स्कूल अच्छी हालत में है, यहाँ पर कोई कॉलेज है, यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी है, यहाँ पर पूरे हलके में इधर कुछ भी नहीं। अगर ये पानी हम जो लोग पीते हैं, वो अगर मोटर का पानी चलाए तो वो गटरों का पानी आता है। ये जो फिल्टर लगाया है लोगों ने, अल्लाह इनका भला करे, ये फिल्टर का पानी हम पीते हैं तो बचे हैं, वरना हमारे नलके में तो पानी आता ही नहीं ना। अगर आता है तो मोटर से आता है, तो वो गटरों का पानी आता है, कोई पूछने वाला ही है इनको। सड़कें हैं तो बिल्कुल बेकार, वो तो दिख रहा है, वो दिख रहे हैं कि सड़कें टूटी बेकार। ये हम पुल नहीं खा रहे, हम ये चाहते हैं पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दो, परवाह नहीं। ये खाने पीने वाली चीज़ है ना, जो इनको नॉर्मल रखें, क्योंकि इंसान का पेट भरेगा तो दुआ निकलेगी। एक चीज महंगी होती है, साथ में दूसरी चीजें एक भी कोई भी सस्ती नहीं होती। अब अदरक 2000 रुपये किलो तक बिक गया है, 2000 रुपये किलो तक अदरक बिक गया है। ये अभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं देखा, मेरी 55 साल उम्र है, 56 साल, मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा, समझे। तो ये टमाटर कभी 300 रुपये किलो हो जाता है, कभी 200 रुपये किलो हो जाता है, कुछ समझ नहीं लगती। इन दुकानदारों को आनको पूछने लगते हैं क्या भाव बेच रहे हैं, दुकानदार का क्या कसूर है, उसने तो 10 किलो ले आया, 5 किलो ले आया। ये जो मगरमच्छ बड़े बैठे हैं मंडियों में, इनसे रब्ता करें, क्यों ऐसा हो रहा है। ये जालिम हुकूमत है, 5 साल से जुल्म हो रहा है, 5 साल से। जब हम पे जुल्म होना शुरू हो गया, जैसे कि हमने कुछ बिगाड़ा हुआ है, आप ये डिस्पेंसरी नहीं है इस पूरे हलके में, डिस्पेंसरी कि वहाँ से जाके आप दवाई ले, कुछ भी नहीं है। अस्पतालों में नहीं मिलती दवाई तो डिस्पेंसरी कहाँ से आएगी, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। हल्का जो है इस वक्त ये 124 था 2018 में, अब 118 है, ठीक है। और इस पूरे हलके में हॉस्पिटल जाना बड़ी दूर है, इस वक्त डिस्पेंसरी तक नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं। अगर है भी तो बंद है, कोई दवाई नहीं मिलती यहाँ से। अगर जो दवाई लेने जाओ तो लिख के देते हैं, ये ले जी बाजार से ले आए, तो ये डिस्पेंसरी वाले अब तो है ही नहीं हमारे इलाके में, किधर डिस्पेंसरी नहीं, कोई भी नहीं है। ये होता है ना कि ये नवाज शरीफ की है, फलाने की है, किसी की भी नहीं है। हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी एक डिस्पेंसरी तक नहीं कुछ नहीं किया बेटा, किसी ने भी कुछ नहीं किया, जुल्म करने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं फिर ये अभी अलीम खान आ रहे हैं हमारे इलाके में, उसके आ रहे हैं ये इलेक्शन से पहले, अभी आ रहे हैं, 2 दिन 4 दिन पहले आ रहे हैं। अच्छा। हर आदमी को 5-5 हज़ार रुपए दे रहे हैं, शनाख्ती कार्ड के नंबर लेके जा रहे हैं। आप लोगों से भी लेके गए? नहीं, मैंने तो उसको मैंने कहा चलो फिर सानू नहीं चाहिए, मैं साडे लिए अल्लाह काफ़ी है। कोई मैं MP MN साडे दरवाजे ते ना आवे, ना वोट मंगण आवे, ना सानू पुछण आवे। ऐसी विकण वाले नहीं गए, साडा ईमान साडे अल्लाह ते आ, अल्लाह दे नबी ते आ। वो जो बातें की जा रही हैं कि पैसे दे के वोट खरीदे जा रहे हैं, वो सच है? तो जो गरीब आदमी क्या करे, वो 5000 लेता, कहता मेरा कम से कम चलो आटा तो आ जाएगा 2 महीने का, मजबूर है, क्या करेगा वो तो सोचेगा ना कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करूं मैं, आटा ले आऊंगा, वोट चाहे कल उसको दे चाहे ना दे। लेकिन वो स्कूल की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? स्कूल है बच्चों के लिए सही? बच्चों का प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट, सरकारी एक भी? सरकारी कोई भी नहीं, सरकारी एक पूरे हल्के में? पूरे में उधर है 147 की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, इसमें है एक कॉलेज, 2 कॉलेज हैं, ज्यादातर वो बंद ही रहते हैं। एक कैंपरिया स्कूल है, एक उसके साथ। बंद क्यों रहते हैं? वो तो पढ़ने के लिए। वो बंद वाला हिसाब है ना, जब दिल करे मास्टर आता है, जब दिल करे चला जाता है, तो वो लड़के वहाँ पढ़ने के बजाय खेलना कूद के घर में आ जाते हैं। सिस्टम जो है यहाँ पे, गैस पाइपलाइन डली नहीं। गैस तो हमारे लिए एक मोजदा हो गया है ना, वो क्यों नहीं दे रहे गैस कहते हैं ना जम जाती है, नीचे से तो पानी गर्म आता है, तो गैस कैसे जम जाती है। ये गैस बेचने के लिए, इनकी अपनी फैक्ट्री है, अपनी गैस है, इसको बेचने के लिए वो दूसरी गैस हमें नहीं दे रहे। बिल आ रहे हैं, बिल दे के इंसान का तो वो टैग होने को होता है यार, इतना बिल गैस तो है। 27,000 बिल जमा करवाया, मेरा 47,000 रुपए बिल है, 3 माह का 47,000 हल्के में। इस हल्के में हाँ जी, गैस नहीं आती, बिल आता है, बिल को देख के तसल्ली हो जाती, कभी गैस भी आएगी ना। ये आपने बिजली के बिल की बात की, गैस की? ये गैस के बिल की बात की, इतना ज्यादा? हाँ जी, इतना बिल गैस आता नहीं, बिल देते हैं। इस दुकानदार को पूछो जरा, जो सिलेंडर पड़ा इसका, दूसरी गैस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका बिल भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये गैस नहीं दे रहे तो यार बिल तो ना भेजो, तो थोड़ा सा हम पे थोड़ा सा तरस खाएं। अब फिर ये देखें, ये दुकान का बिल है, ये हमारी दुकान का बिल है, जिसको हाँ इधर देखे गैस का, तो बिल गैस नहीं आता, बिल आ रहा है सिर्फ। पाइपलाइन डली है, सीवरेज सिस्टम ठीक है? अभी नहीं डाली है इन्होंने। अच्छा। लेकिन वो गैस नहीं उसमें आ रहा, पहले आ रहा था, जब से गैस लाइन नहीं डाली है गैस बंद हो गया। और ये जो इस वक्त पूरे हल्के में, वैसे तो इदारे भी काम कर रहे थे कि अंदरून लाहौर को प्यारा बनाना है, लेकिन अगर पूरे हल्के की मैं अभी बात करूं, और ये जो तारे लटक रही हैं यहाँ पर सारी,
तारे तो अल्लाह की तार हजूरी की ये सूरत हाल है चामीरा की। तारे तो अल्लाह की सुपुर्द हैं। जो को बच गया नहीं तो किसी के ऊपर गिरेगी। अल्लाह की, अल्लाह ना करे ऐसा हादसा हुआ कभी ऐसा? लेकिन बच गए हैं, काफी दफा हुआ है लेकिन बच गए लोग। अल्लाह पाक इन पे रहम करे, ये हम पे रहम करे। बहुत परेशान है हम इस अवाम। जब एक और ऑप्शन आ रही है अवाम के पास फिर से इलेक्शन की, कि वोट दें और अपनी मर्जी का जो है वजीर आजम ले आए, अपनी मर्जी का MNA ले आए, होगा इस बार? क्या इरादा है आप? हम जितने मर्जी वोट दे दे ना दे, वजीर आजम तो सिलेक्ट हो उन्होंने खुद ही करने हैं। ये वोटों पे नहीं आ रहे, ये तो उतली सतह पे आ रहे हैं। इनके कहने पे तो नलके में पानी नहीं आता, वोट करने से ये कैसे आएंगे? आशिफ साहब तो स्पेशल लंदन से यहाँ आए हैं पाकिस्तान के लिए, माशाल्लाह, अवाम के लिए, कि महंगाई कट करनी है उन्हें। जब वो आए थे पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हुआ था, दूसरी चीजें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल 332 रुपए था, 34 रुपए, 284 हो गया, तो दूसरी चीजें ऊपर चली गई। मैं फिर यही कहूंगा इन गवर्नमेंट से, हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है इनसे, सब कुछ महंगा कर दो, खाने पीने वाली चीजें सस्ती रखो। बहुत शुक्रिया आपका। इधर किसी दुकानदार को पकड़ते हैं तो 5000 की पर्ची काट के चले जाते हैं, उसकी हलाशेरी बढ़ जाती है। उसको 6 महीने के लिए अंदर करें, उसको पता लगे कि मैंने महंगी चीज खरीदी है या बेची है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो हर जगह पे है। सारी बातें छोड़िए, अभी जो हुकूमत मौजूद है, कोई कमेटियां आती हैं प्राइस कंट्रोल की जो? आती हैं। अच्छा, कुछ पैसे लेके चले जाते हैं, कुछ 5000 का जुर्माना करते हैं तो चले जाते हैं। ये तो सरासर जुल्म हो रहा है हर पर। ना आपने वोट देना है ना आपको किसी की अब वोट तो देना ही नहीं ना, मैंने तो कसम खाई है। जाया करना है, जाया कर देंगे, इनको देने के लिए जाया कर दो, वो सवाब होगा। वोट लेके वोट की इज्जत की जाती है लेकिन देने वाले की इज्जत ना वोट की तो इज्जत है ना, लेकिन जिसको डालेंगे उसकी इज्जत नहीं है। का नारा ही यही है, वोट की इज्जत दो। लो तो जो वोट लैके इज्जत लेनी है तो फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀ इज्जत ਨੂੰ ਕੀ करना है? ਇਹੋ ਜਿਹੀ इज्जत ਨੂੰ ਕੀ करना ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੀ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਡਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैकेनिकल फोरमैन का जॉब करता था, अच्छा गुजारा होता था। जब से उधर से आया हूँ बस इधर बेकारी है और कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब है, गरीब आदमी के तो कुछ न पूछे, गरीब आदमी के तो बेचारा मरता जा रहा है। आज चीज़ एक भाव है, कल दूसरा है। या तो हो ना मसाले ये प्राइस बढ़ाएं, एक चीज़ की कीमत 1 साल के लिए कर दें ताकि बाद में किसी को परेशानी नहीं। इधर आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। अभी आप एक चीज़ खरीदें, दही आपको मिलेगा 200 का, सुबह हो जाएगा 250 का हो जाएगा। दूध का भी यही हिसाब है। गरीब आदमी तो बेचारा, उसको क्या चाहिए? सब्जियां चाहिए, दालें चाहिए, गोश्त तो दूर की बात है, ये सब्जी दालें नहीं खा सकते गरीब आदमी बेचारे। कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके रखी हुई है आवाम के साथ? मैं कहता हूँ पार्टी क्या करेगी आके, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि नून लीग ने हमेशा मुल्क के लिए अच्छा किया, चाहे लोग ये हल्का 118 ये हमजा शहबाज शरीफ साहब का है, पहले भी वो वहाँ से जीत चुके हैं। उन्होंने काम किए हैं इधर, ये नहीं कि काम नहीं किए हैं। मैं एक बात कहूँगा कि इन्होंने लाहौर को सुधारा है, ये नहीं कि लाहौर को बेकार किया है। इन्होंने लाहौर को बहुत सुधारा है। जो लोग कहते हैं कि लाहौर को नहीं सुधरा, लाहौर को बहुत सुधारा इन लोगों ने। ये बात मैं सीधी कहता हूँ, इन्होंने काम भी किए हैं, यानी कि उन्होंने काम नहीं किए। लेकिन इसके बाद जितनी भी पार्टियां आई हैं या पहले जितनी आई हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। किसी ने कोई काम नहीं किया। किसी काम नहीं पीपल्स पार्टी पीपल पार्टी ने कि अब्दुल रहीम खान साहब यहाँ आते हैं विजिट करने। अब्दुल रहीम साहब को छोड़ें, पीपल पार्टी हो या कोई, पीपल पार्टी ने अपने दौरे घूमने किधर एक ईंट भी नहीं लगाई। या तो बताएं पीपल पार्टी ने किधर कोई ईंट लगाई है, फिर तो आप बात करें। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत को, पाकिस्तान को बनाया है। मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ, ये पार्टी की बात नहीं है। आप जितने रोड देख रहे हैं, उन्होंने कितने अच्छे रोड बनाए हैं। हमारे पाकिस्तान की जगह कितनी ट्रैफिक जाम होती है। ये रोड की क्या सूरत हाल है? ये रोड इधर तो ट्रैफिक ही नहीं है, इधर क्या है? ये तो घरेलू। यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे साफ सुथरी जगह पे रहें? क्या चाहते हैं, लेकिन अभी हुकूमत ने ये बनाई है, कल आके फिर आपने गटर का पाइप डालना है, रोड तोड़ देना है, उसमें हुकूमत क्या करेगी? या तो पहले आप जब वो गली बना रहे हैं, आप उधर अपना पाइप डलवाएं, उनको कहें जी मैंने पाइप डलवाना है।
इधर से वो बना के जाते हैं, इधर लोग जो है वो फिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। वोट किसको देना है? वोट तो देखो जी, अल्लाह ताला जिसको हिम्मत देगा दे देंगे वोट। वोट की क्या बात है। हमने जाना है, फिर भी आपका क्या इरादा है? कौन सी पार्टी को आप लाना चाह रहे हैं? वोट जो है ना, वोट आप लोगों को कौम की अमानत है। आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे लोग आ जाएंगे। आपने से इस्तेमाल किया था पहले तो बिल्कुल सही इस्तेमाल किया कहाँ किया? था, नून लीग को किया था, नून लीग को ही वोट दिया था। लेकिन माशाल्लाह उसने काम किया अपने दौरे हुकूमत में। ये बात नहीं आप कहें, ये जो पिछली हुकूमत PDM ये तो सब मिले हुए थे, कोई भी यानी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। जब तक उधर पूछते थे 5 आदमियों से भाई ये काम कर दें, 8 कहती थी नहीं, 1 कहती थी नहीं करना। अभी देखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा। PP 147 की सूरत हाल आपके सामने इस वक्त जो यहाँ पर सड़कों की बात की जाए तो लोगों का, मैं नहीं ये कह रही, यहाँ पे लोगों का कहना है कि बेनज़ीर के दौर में बेनज़ीर साहिबा ने ये सड़कें बनवाई थी और हमजा शहबाज जो हैं NA 124 की बात करूँ तो 2018 में वो यहाँ पे MNA थे और लोगों का यहाँ पे कहना है कि किसी किस्म का यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया गया। डिस्पेंसरी ना होने के बराबर है, डिस्पेंसरी अगर मौजूद है तो बंद है, स्कूल कॉलेज अगर मौजूद है तो बंद है, मास्टर आता है ना होने के बराबर, 3-4 दिन बच्चे जाते हैं और अगले दिन छुट्टियाँ करके घरों में होते हैं। पानी का जो यहाँ पे सिस्टम इंतहाई बुरा है और गैस जो है आती नहीं है, लेकिन बिल इनको हज़ारों की तादाद में आते हैं और तमाम तैयारियां जो शुरू हो चुकी हैं, इदारे भी इस हवाले से मुतहरिक हैं। कुछ सूरत हाल आपको हमने दिखाई है NA 118 की, जो कि अगर बात की जाए 2018 की तो NA 124 साल, लेकिन नई हल्का बंदियों के बाद NA 118 हो चुका है और अभी NA 118 के पूरे हल्के में लोगों का क्या मौक़िफ़ है, किस पार्टी को चूज़ करने जा रहे हैं, वोट किसको देने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी सियासतदानों की जो इम्तिहान होते हैं उसमें पास अगर उनको करना है तो आवाम ने करना है। तो आवाम से जानते हैं उनके इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा हल्का जो इस वक्त NA 118 है वो नून लीग का गढ़ बना हुआ है। जी बिल्कुल। अभी क्या सूरत हाल है? देखें उनका गढ़ क्यों ना बने, देखें उन्होंने काम करके दिखाया है, नून लीग ने काम किया, मियां हमजा साहब ने यहाँ पे काम करके दिखाया है, यहाँ पे काम हुआ है, इसलिए हम उनके वोटर हैं। हम बातों से नहीं, वो जो दूसरी पार्टी वाले थे वो सिर्फ बातों से लोगों को मुतमिन करना चाह रहे थे, इन्होंने कामों से मुतमिन किया है। जो हमजा साहब ने, आप पूरे एरिया में घूमे, यहाँ पे वोटर सपोर्टर देखे, कुछ लोग आए हैं बाहर से, उनको पता ही नहीं। मैं इससे पहले देख कर आई हूँ पूरे NA की जो सूरत हाल मैंने देखी है, लोग कह रहे हैं डिस्पेंसरी ना होने के बराबर है भी तो एक है वो बंद है, स्कूल्स ना होने के बराबर है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है। ये आपने किससे पूछा है? आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पूरा PP 146 घुमाता हूँ। यहाँ पे क्या क्या सहूलतें? हमजा साहब ने यहाँ पे हर सहूलत दी है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है यहाँ पे। आप चले मेरे साथ, अलग-अलग उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, हर जगह पे पीने का साफ पानी मिलता है। यहाँ पे एक लोगों के हल्के में 2-2, 3-3 है, हमारे हल्के में तकरीबन 20 फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। और हमें क्या सहूलत है? 20 फिल्ट्रेशन प्लांट, ये सिर्फ अभी 147 की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं, सर्वे करें, मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बातों की हद तक नहीं है, हम दूसरी पार्टियों की तरफ बातें नहीं करते, वो काम करके दिखाते हैं। हम काम के वोटर हैं उनके, वो काम करते हैं तो इस इलाके के लोग उनसे प्यार करते हैं। आप जैसे कह रहे हैं नून लीग का गढ़ है, ये गढ़ क्यों ना बने? उन्होंने काम करके दिखाया है, हमें उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। वो बातों के वोट नहीं लेते, काम के वोट लेते हैं। तो हमजा साहब ने यहाँ पे ना सिर्फ ये काम करवाया, उन्होंने बिजली का, उन्होंने पानी का, सीवरेज का काम देखें, सबसे बेहतरीन काम PP 146 में मिलेगा। उसके बाद लाइटिंग आप देखें, इधर लाइटिंग आपको हर स्ट्रीट लाइट जितनी भी होंगी, हर गली में, हर मोहल्ले में उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाई है। उसके बाद आप जो भी इधर काम, उन्होंने काम के वोट लिए हैं, बेसिकली उन्होंने बातों के वोट नहीं लिए, उन्होंने हमें काम किया है। इलाके में किसी भी वोटर से पूछ लें तो हमारा वोट उनकी अमानत है, हमने उनको एहसान नहीं करना उन पे। अब जब सियासी जमातें मिल बैठ के फैसले करती हैं तो अवाम तक वो खबरें पहुंचती हैं कि इस वक्त तमाम जमातें बैठी हुई हैं। अवाम सियासी माहौल को कैसे देख रहे हैं? देखें, सियासी माहौल बदलते रहते हैं। देखें, कुछ लोग सिलेक्ट होके आते हैं, मियाँ साहब की एक खसूसियत है, वो इलेक्ट होके आते हैं, उन्होंने जहाँ काम करके दिखाते हैं, उन्होंने बोर्डिंग से आते हैं, ठीक है जी, उन्होंने सिलेक्ट नहीं होना। जैसे कि वो PTI वाला कुछ एक आधा नुमाइंदा होगा, वो कुछ लोग जो यहाँ के रिहायशी भी नहीं होंगे, देखें वो बाहर से आए होंगे, वो आगे आपको बताएंगे जी ये काम, उनको पता ही नहीं काम क्या हुआ है। आप किसी रिहायशी से पूछें, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे हमजा साहब ने और बाकी जो हमारे कायदीना मियाँ शहबाज साहब ने वज़ीर आला रहे हैं, उन पे पूरे पंजाब में बोझ होने का बावजूद
उन्होंने इधर खुसूसी तवज्जो देके अपने हलके में काम करवाए हैं। और सियासी जमातों की आप बात करें, वो तो सियासी पेचीदगियाँ बदलती रहती हैं। अब जैसे 2018 में एक बंदे को, नाअहल बंदे को हमारे पे मुसल्लत कर दिया गया, उसको मुसल्लत करके और हम पे बिठा दिया गया और उसने देखें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप मुल्क के हालात देख लें, जितने भी हमारे मुल्क के बुरे हालात हैं सारे उसकी करनी है। उसने सारे काम ख़राब किए हुए हैं, उसने ख़राब किए हैं। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आएंगे और हमजा साहब वज़ीर आला आएंगे और हम चाहते हैं खानदानी उनका आएगा तो बाकी पार्टियों को मौका नहीं मिलेगा काम करने। देखें नहीं, काम करते हैं, काम कर आप कोई और काम करेगा उसको आगे लेके आएंगे। आप देखें मियां शहबाज साहब को खारजा वज़ीर खारजा रखना चाहिए। उनकी हमारी खारजा पॉलिसी आपने देखा इसने कितनी डाउन कर दी। की हुकूमत में वज़ीर खारजा कौन था? बिलावल भुट्टो। जी बिलावल भुट्टो बिल्कुल ठीक है, वो हमारी जमात के नहीं, लेकिन मशवरा दे सकते हैं कि शहबाज साहब को उन्होंने बेहतर किया है। उन्होंने दौर में देखें खारजा पॉलिसी कितनी वीक थी हमारी। देखें बाहर के ममालिक, आप इंडिया देखें कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, क्यों? उन्होंने यार सियासी ये पेचीदगियाँ नहीं पैदा की, हार्ड को नीचे नहीं किया। जैसे एक नाअहल बंदा, एक करप्ट भी, वो करप्ट भी है, नाअहल भी है, उसको ला के हमारे पे मुसल्लत कर दिया गया एकदम। चेयरमैन तो कहता था बाकी सब जमातें करप्ट है। देखें अब पता चल गया ना, वो कहता था वो करप्ट है, वो करप्ट है। अब करप्ट कौन साबित हुआ है? देखें अब अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। अदालतें क्या कह रही हैं? मियां साहब यानी कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, किसी तरीके की करप्शन नहीं की। अब अदालतें क्यों कह रही हैं? उस वक्त आपको भी पता है कुछ सियासी पेचीदगियाँ थी, उन्होंने कुछ आपको पता है कैसे लाया गया, कैसे तैयार किया गया। 2013 का जलसा उसका कामयाब कराया गया, फिर 2018 में उसको हम पे मुसल्लत कर दिया गया, उस बंदे को हम पे मुसल्लत किया गया। इतनी महंगाई जो हुई है, जो पहले सालों में नहीं हुई, अब जाके हो गई है, अभी भी है। मजदूर तबका 3 टाइम का खाना नहीं खा पा रहा, क्या वजह महंगाई की? आप देखें मेरी बात सुने, यहाँ पे मजदूर खड़ा कर लेते हैं, 2013 और 18 तक का सर्वे करवा लेते हैं, उसके बाद आप 18 के बाद का सर्वे करवा लें किसी भी मजदूर से। ये सारे मजदूर खड़े हैं, ठीक है, इनसे पूछ लें कि आपको 2013 और 18 का दौर कैसा था और 18 के बाद जो 18 से बाद है वो कैसा है। आप देखें उसमें आपको मजदूर बताएंगे, मजदूरों को से पूछ लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा सर्वे में महंगाई किसने की है दौर में हुई है। देखिए एक दुकान को हम अपनी, हमारी शॉप है, आप एक अनजान बंदे को बिठा देंगे उस पर, वो तो शॉप का बेड़ा गर्क कर देगा। ये तो मुल्क था, हमने ऐसी एक गलत आदमी को अपने मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया, नाअहल बंदे को जिसको मुल्क का पता ही नहीं था चलाना कैसे है। के हालात कौन बेहतर कर सकता है? इंशाल्लाह जो आएगी हुकूमत, गवर्नमेंट आएगी, हमें उम्मीद है। हमजा साहब हमारे लीडर थे और अभी तक लीडर हैं, उन्होंने इलेक्शन इधर से लड़ा है और हमें काफ़ी इधर सहूलियात PP 147 में दी हैं और हमें आइंदा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मियां हमजा शहबाज को, नवाज शरीफ साहब का सपोर्ट करेंगे और उनसे तवक्कुआत है हमारी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। क्या कुछ कर लिया ऐसा उन्होंने, आवाम जो अभी भी पूरी उम्मीद है कि वोट उनको दें? भाई ने बताया है, हमने तो अपना इलाका देखना है ना, हमें पानी पीने की सहूलत मौजूद है साफ, और इधर स्ट्रीट लाइट बहुत है, सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा हो गया है, लाइट्स का निज़ाम अच्छा है। जो इधर अंदरून में जो ये देखे तारे देख रही हैं, ये अगर आपका कैमरा जाए, ये इनको सारा कवर किया, ये सारा उन्हीं के दौर में काम हुआ है। अभी इधर हालात आप कुछ बेहतर बता रहे हैं, दूसरी जगह गलियां देखें आप, तारे लटक रही हैं। वो उनके जिधर लटक रही है ना, वो उनके अपने नुमाइंदों का बात है ना कि कैसे काम लेना है। वो उनका काम है ना कि अपने लीडर से बोले, उनको बताएं कि ये हमारा काम होने वाला। परेशानी तो आवाम को हो रही है ना उसकी वजह से। नहीं, अवाम को कैसे हो रही परेशानी? तारे लटक रही हैं जगह जगह, हर जगह तो ना लटक रही, वो जिधर लटक रही है वो उनका काम है ना, जिधर लटक रही है वो अपने कायद को या जिनको सपोर्ट किया उनको बोलें कि ये आके हमारा काम करें, हमारा काम हल करवाएं। देखिए कुछ बातें तो हमारे लीडरों तक पहुंचती नहीं, कुछ बातें तो हमारे लीडरों तक पहुंचती नहीं। कुछ लोग ऐसे, कुछ माफिया है जो हमारे लीडरों तक पहुंचाते नहीं, अगर उन तक पहुंचे वो उसी वक्त एक्शन लेते हैं कि मेरे हलके में, मेरे इलाके में, मेरे पंजाब में, मेरे पाकिस्तान में ये काम क्यों हो रहा है, आप उन तक पहुंचे। क्यों शिकायत आ गई, क्यों नहीं हुआ काम, वो फौरन एक्शन लेते हैं, फौरन काम होते हैं और आगे भी इंशाल्लाह होंगे और होते रहेंगे। आप तो बड़े पुर उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। सही जा रहे काम? शुक्र अल्लाह का। केड़ा दौर बेहतर सी? हर दौर से इधर हुक्मरान जरा भी होवे ना, कारोबार अल्लाह की जात ने देना है। हुक्मराना की कोई ड्यूटी नहीं है। तो हुक्मरान को आवाम लेके आ रही है, वोट देके, किस लिए ला रही है? वोटों का कोई मसला नहीं है। हाँ जी, वो पहले कहते हैं नवाज शरीफ चोर है,
वो भी फिर आ गया। सही था, अब उसको भी चोर बना दिया, सारे जो चोर हो गए। हम सही था। यहाँ पे इस वक्त ये पूरा हल्का NA 118 कह रहे कि जो वोट है वो नून लीग का है। नहीं, वोट की बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। अच्छा, वोट नून लीग का, बिल्कुल ये सही बात है। वोट आपने नून लीग हाँ जी, नून लीग को देगा। आप उन्हीं को कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो कह रहे थे कि ये नवाज शरीफ चोर है। अच्छा, मैंने कहा ये कौन गारंटी देता था? अच्छा। कहीं वो सही है जी। वो कहते वोट दो, मैं कैसे दूं? कोई गारंटी देता तो ठीक है, अब उसको भी चोर कह दिया। ये अल्लाह की जात ये कारोबार चलाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इधर आ जाए जरा सामने, कैमरे के सामने, ताकि हुक्मरान देखे जिनको लेकर आना है आपने। क्या हालात है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, फिलहाल ठीक है सही जा रहा है काम? जी, काम चल रहा है। 2018 से लेके 2023 में अभी तक क्या परेशानियां रही? आप जी अगर 2018 को पीछे देखे तो उधर एक बंदा करता था, 10 बंदे खाने वाले थे। अब 10 बंदे करेंगे तो 10 बंदे ही खाएंगे। अब ये हालात चल रहा है। उस वक्त एक बंदा कमा रहा था, 5 बंदे सुकून से बैठ के खा लेते थे, अब नहीं खा सकते। अब तो छोटा बच्चा है ना 10 साल का, उसे भी कहते हैं यार काम नहीं है, चलो किसी दुकान पर रखा दें या किसी और पर। यकीन माने आगे से जौन से आगे पढ़ाई थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, मगर अब मजदूर बंदा जो था वो बच्चे पढ़ा ही नहीं सकता। ये 2-3 रुपए वाली रोटी आज 20 की मिल रही है। 20 की मिल रही है। मजदूर बंदा जो था वो बच्चे पढ़ा ही नहीं सकता। आप कहीं भी देख लें, किसी गांव में जाके देख लें, उधर गरीब बंदे को यकीन करो बच्चे पढ़ाने के लिए कोई सहूलत नहीं। आपके बच्चे जा रहे हैं? जा रहे हैं, मगर यकीन माने मेरा 10 साल का बेटा है, मेरा भी दिल करता है मैं उनको काम पर रखा दूं, क्योंकि इधर काम नहीं है। हमारी स्कूल जा रहे हैं, उधर गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो मगर फिर भी पूरी नहीं पा रही। इधर हम काम करते हैं, तकरीबन मेरा घर में 2002 में इधर आया हूँ। इतना सुकून से वक्त गुजर रहा था, अब नहीं गुजर रहा। अब हम इधर 1500-2000 की दिहाड़ी लगाते भी है ना, शाम को घर जाने में सिर्फ 1000 क्या लगता है किसने सुकून बर्बाद कर दिया है आवाम का? सुकून बर्बाद कर दिया। ये देख लें आप सब के हैं, तो ये देख ले, अब किसी से पता कर ले के पीछे कैसा था काम। यकीन माने मैं इधर 2002 में आया था काम करने के लिए, हैं। उस वक्त हम इधर से 200 रुपया भी कमाते थे ना, तो सुकून से 4-5 बंदे हम खा लेते थे घर वाले। अभी तक वोट कितनी बार दिया आपने? मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है मेरा 10 साल वोट हो गया बना को, अब तो और वो भी स्पेयर हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला मियां नराज ही कोई वोट जाए। वोट उनको देने? वोट क्या सोच के वोट देते हैं? यही सोच के देना है, काम अच्छा हो, ये इधर हमारा काम होगा तो खुशहाली आएगी, और तो कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। तो PP जो 147 की सूरत हाल सिर्फ मार्केट्स में नहीं, मार्केट्स की जो आवाम है वो भी इस वक्त कह रही है कि हम लोग जो है वोट नून लीग को देंगे। और पहले जो गुज़श्ता हुकूमतें थी उनकी वजह से इंतहा की महंगाई थी, महंगाई की वजह से लोगों को आए रोज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो दिगर इलाके हैं वहाँ पर अभी पानी की सहूलतों की शिकायत सामने आ रही हैं, और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिस्पेंसरीज भी मौजूद हैं लेकिन तादाद कम है, और अगर है भी तो वहाँ पर सहूलतें ना होने के बराबर हैं। बिजली गैस पानी के बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली गैस पानी नहीं आ रहा। दिगर जगह क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। PP 147 की सूरत हाल आपके सामने थी। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, इलाके की सूरत हाल आपने देखी है, मार्केट की सूरत हाल आपने देखी है। वहाँ से अभी वक्त जो नारा सामने आ रहा है वो नून लीग के हवाले से आ रहा है। लेकिन PP 148 शादबाग में क्या सूरत हाल है, यहाँ के इलाके के लोगों का क्या कहना है, और वो कितने जो मुतमईन थे पहले की पार्टी की कारकर्दगी से, और अभी क्या उनके जो सियासी सोच है वो बदल चुकी है या वहीं पर बरकरार है, उनसे मुझसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? शुक्र है। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात आपके सामने ही है, सारा बाजार खाली हुआ। बाजार तो अभी पूरा खाली है। अगर बात करूं 2018 की, उस वक्त क्या सूरत हाल थी शादबाग? बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था, सारे हालात ठीक थे। जब बताइए ना, उसके बाद काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसने जो किया है वो किया है, उसके बाद जो हुक्मरान ये आए हैं इन्होंने हद कर दिया, यानी कि बिल्कुल निज़ाम ख़राब कर दिया इन्होंने। ये 118
पता है इसको आपको? पहले 124 था, हल्का बंदियां चेंज हो गई हैं, 118 है अब। ये नून लीग का गढ़ है। नून लीग का गढ़ है, लेकिन ना वही कह रहा हूँ कि पहले ना जो था ना मामला वो ठीक था। अब ना जो नून लीग की कारकर्दगी कैसी लगती है आपको? ठीक लगती है। अच्छा। अच्छी लगती है नून लीग की कारकर्दगी। अब नहीं, फिलहाल जो सूरत हाल अब नहीं, पहले थे। पहले वो ना फिर भी ना बेहतर थे गरीबों। रोटी सस्ती थी 2018 से पहले, अब देखें। सबको पता है 20 रुपए की रोटी है, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई हुई है। अच्छा। तो घर का जो घर चलाना मुश्किल हो गया है एक आम बंदे के लिए, तो ठीक है। तो बस यही क्या, अब अल्लाह के हवाले ही है। शादबाग के इलाके में कौन बाजी लेके जाने वाला है? हम तो यही दुआ करेंगे अच्छा हुक्मरान आए, जो भी आए अच्छा ही आए, हमारे लिए अच्छा हो। हमें तो अपने से है ना गर्ज है, जो भी आए हमारे लिए अच्छा ही आए, ठीक है। वैसे ना जो हमारा जो दिल का है ना जो मामला, हम जिस पे मुतमीन हैं, तहरीक इंसाफ पे नहीं फिर उसने शुरुआत की है महंगाई की। शुरुआत कर दी उसने महंगाई की, हम नहीं मुतमीन। हाँ, हम नवाज शरीफ से मुतमीन हैं, ठीक है। वो भी है गलत, लेकिन है कि कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है। दिल को तसल्ली है कि वो आ जाएगा ना तो कुछ बेहतर होगा, ये दिल को तसल्ली है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई थी ये 3-4 सालों में, लोग घरों से बेघर हो गए हैं, खाने का 3 वक्त का खाना नहीं है लोगों के पास। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अब उन्होंने भी कही ना, शहबाज शरीफ आया ना, उसने भी महंगाई की है, कार तोड़ दिया उसने, ठीक है। लेकिन अब जो ना लोगों को एक तसल्ली है कि नवाज शरीफ आया दोबारा, शायद कुछ बेहतर हो जाए। उम्मीद ही है ना, एक उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए और अल्लाह बेहतर कर दे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? शुक्र। आगे आ जाए। कैसे जा रहे मामला? मामला आपके सामने, हर बंदा वेला बैठा हुआ इधर। सोच महंगाई ने बदल तो नहीं दी आवाम की? सोच बदल गई है। क्या सोच है? अब तो यही सोच है कि नवाज शरीफ आ रहा है, अच्छा। उसको वोट देंगे। पहले तो वोट दिया है पीटीआई को, लेकिन उसने हमारी ये आप देख रहे कारोबारों के हालत, सारे दुकानदार मार्केट खाली है, पूरी मार्केट खाली है, किसी के पास कोई कारोबार नहीं है, जो भी है सब वेले बैठे हुए हैं। तो अब ये आए हैं हमारे नवाज शरीफ साहब, अब इनके हमारे नवाज शरीफ साहब, हाँ जी, अब इनके उम्मीद है, देखते हैं क्या करते हैं ये हमारे लिए। आप कहाँ रहते हैं? ये इधर के शादबाग के हैं। शादबाग में क्या कुछ मसले मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए? यही मसले मसाइल ये देख रहे हैं आप, हर बंदे की यही है कि खाना मिले, हमें रोटी मिले, कारोबार हो हमारा। दुकानदार की तो यही ख्वाहिश है कि हमारे कारोबार हो, जो भी है। तो अब ये देखते हैं नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे हमारे लिए। वोट किसको दिया था पहले हमने पीटीआई को। सोच बदल गई है? हाँ जी, बदल दी है। जो महंगाई ने सोच बदल दी है। देख ले आपके सामने, ये जब कारोबार ही नहीं होगा तो सोच तो बदलेगी हमारी। कारोबार होगा तो हम तो उसको ही वोट देंगे जो कारोबार लेकर आएगा हमारे मुल्क में। यहाँ की एमपीए की कारकर्दगी कैसी है, एमएनए की कारकर्दगी कैसी है? उनको साल के साल ही देखते हैं हम। अच्छा। उसके बाद इलेक्शन हो, हाँ, तो उसके बाद आती नहीं तो हम लोग क्यों वोट दे देते हैं उन्हें? अब नहीं देंगे। अब यही सोच है, अब हमारे जो भी काम करेगा हम तो उनको वोट देंगे। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि हम नवाज शरीफ को भी ऐसे ही, वो मुश्किल मसाइल हमारे हल करेगा तो उसको भी वोट है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है बेटे। क्या करते हैं? मैं, ये शॉप है मेरी वहाँ पे, किस चीज़ की? जूतों की, शूज़ की। सही जा रहा है काम? बस शुक्र अल्लाह का करना चाहिए हर वक्त। इतनी आपकी उम्र है, आपने सियासी माहौल देखा है? सब कुछ देखा है। क्या कुछ देखा है? सारे चोर हैं। अच्छा। ये इनमें कोई अच्छा आदमी नहीं है। मियाँ साहब आए थे, मियाँ साहब ने पहले कोई काम किए अच्छे, अब मियाँ साहब फिर आए हैं, देखो क्या करते हैं। अब मियाँ साहब आ गए हैं, देखिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। उम्मीद है अब अल्लाह के हुक्म से। किससे उम्मीद है? अब मियाँ साहब से उम्मीद है। मैं मियाँ साहब को पहले भी वोट दिया, अभी मियाँ साहब को देना हमने। नून लीग वो वाहिद जमात है जिसने 35 साल हुकूमत की है। 35 सालों में आवाम के लिए क्या कुछ किया है? पहले भी बड़ा कुछ किया, अब भी बड़ा कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो करेंगे, वो करते आए हैं। लेकिन मुद्दत हर बार किसी की पूरी नहीं हुई। वो होनी नहीं, वो ज़िम्मेदारी की। 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल चले जाते, खत्म होने से पहले चले जाते हैं। ये बढ़ जाती है, फिर चले जाते हैं। मियाँ साहब भी ऐसे आए थे, उन्होंने काम किया, उनको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो ऐसा है कि जो हमारे भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ नून लीग को वोट दिया है, ऐसा क्यों है? वो असल में कोई नजर नहीं आता अच्छा आदमी, हमने दिया ही नहीं, क्योंकि हमें पता था कि ये बच्चा है। अच्छा। इस सियासत जो है बड़ी दूर है, सियासत करना बड़ी दूर है।
हमें भुट्टो दौर में आए, भुट्टो साहब आए, उन्होंने भी मुल्क का अच्छे काम भी किए, बीच में बुरे काम भी हो गए उनसे, समझेंगे। जब महंगाई सबसे ज्यादा कब है? महंगाई तो हर दौर में ही है, महंगाई तो शुरू से ही आ रही है। ज्यादा नहीं हो गई? महंगाई तो इतनी हो गई है कि गरीब आदमी बेचारा रोटी नहीं खा सकता। मजदूर आदमी सुबह को घर से निकलता है, वो रात को घर जाता है, किसी दिन दिहाड़ी लग जाती है उसकी, किसी दिन नहीं लगती, क्या करे बेचारा। ऐसे ही हो रहा है, सब ऐसे ही आ रहे हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। असल में यहाँ पे हमारे कारोबार वैसे ही बस होए पड़े हैं, लेकिन ये शुक्र तो अल्लाह का हर वक्त करना चाहिए, समझे। ना हो तब भी शुक्र करो, नहीं अगर है तब भी शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया। तो PP 148 के सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ के लोगों का कहना है जो MP के है, जो रह चुका है 2018 में, जिसको हमने वोट दिया था, उसकी शक्ल हम लोगों ने यहाँ पर कभी नहीं देखी। MNA साहब जो है, जिसने वादे किए थे कि यहाँ पर सीवरेज लाइन बिछाई जाएंगी, डिस्पेंसरी बनाई जाएंगी, एक लगभग यहाँ पर पूरे हल्के में डिस्पेंसरी जो मालूम हुई है हमें अभी तक, एक डिस्पेंसरी है वो भी तकरीबन बंद है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस मुताबिक क्या कहना है। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं प्लम्बर हूँ। से जा रहा काम? जी नहीं, अब तो मैं ओल्ड मैन हो गया हूँ, तो थोड़ा बहुत करता हूँ। ये चाय जो पी रहे हैं ये दिन में 3 मरतबा पी रहे हैं अभी भी? नहीं, 2 दफा। 2 दफा? इतनी महंगाई होगी इसीलिए? नहीं, महंगाई नहीं, ये देखो मुझे 30 का कप मिलता है। 30 का कप? हाँ जी। ये 30 का कप कभी किसी जमाने में कितने का होता था? किसी जमाने मैंने तो 5 अच्छा, का भी पिया है। अच्छा, मैंने अपने दौर में 5 रुपए का भी पिया। ये 30 रुपए का कप हो गया है। इसका कसूरवार कौन है? बड़ा कप 50 रुपए का है। 50 का है? हाँ जी, अब मुझे 30 का मिलता है खसूसी रियायत। अच्छा, खसूसी रियायत। हाँ जी। यार अभी वो लोग हैं जो दूसरों का दुख समझते हैं। आपने कभी देखा था ये कि ये जो कप है ये कभी 50 का मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अब देखे ना, अब हर चीज महंगाई होती जा रही है, अब क्या करें। पेट्रोल के सर पे होता है, डॉलर कितना महंगा जा रहा है, हर चीज सतह नीचे आए तो हर चीज काम हो सकता है। कोई इस दुनिया में ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। ये इतनी महंगाई जो की है, इसका कसूरवार किसको समझते हैं? इसका कसूर जो है हमारे सियासतदानों का, अवाम का है, जो अवाम हम चुके। सियासतदानों की बात हो रही है, वोट किन्हों दे रहे हैं? वोट किसी को भी दें, ये इसका नहीं है हम इनको वोट दें। हमें कोई मुखलिस आदमी चाहिए, अगर मिल जाएगा ठीक है, वरना ये लोग इस काबिल नहीं है। कोई पार्टी मुखलिस नहीं है? कोई पार्टी मुखलिस नहीं, नो है। हम इनको रिजेक्ट करते हैं, तमाम सियासतदानों को। ये इस लायक नहीं। तब्दीली को वोट नहीं देना, नोली को वोट देना, बस नूली को वोट देना। क्या सोच के? तब्दीली थोड़ी तब्दीली हो गई, रोड पर आ गए हैं। यही तो तब्दीली थी। हाँ, यही तब्दीली है। वोट बदलेगा वोट के बाद। देखिए जी, तब्दीली हमें लेके बैठ गई है। वोट देने के बाद वोटर की इज्जत होगी? वोट की इज्जत पाकिस्तान में नहीं है, होती तो नवाशी बाहर ना होता। ठीक है, आपकी क्या सूरत हाल है? सूरत आ जाइए यहाँ के MP कभी आया है, देखा है आपने? वो अपने इलाके की सीट जीता, वो अपने इलाके की सीट जीता, वो तो लाहौर वालों ने दी सीट, वो उसी काबिल नहीं था, फिर भी जिताया लाहौर वालों ने। लोग क्यों जिता देते हैं जब उनको पता है कि MP है गए, इन्हें सारा कोई काम नहीं वोट किया? खान बासी को नहीं पड़ा, वोट नूली को नवाशी को पड़ता है। लोग इसलिए वोट देते हैं कि हमें कायद नवाज शरीफ से मोहब्बत है और उनको वोट जाना चाहिए, चाहे उनके बंदा आगे कोई भी खड़ा हो। वोट इसीलिए देते आपको, लोगों की सोच इस वक्त नवाज शरीफ को लेके वोट बनता ही उसी का है, कोई काम तो नजर आता है उनका बनता है किस लिहाज से? इसलिए हाथ से बनता है, काम इन्होंने किया है, इन्होंने क्या ना तब्दीली ने कभी काम भी नवाए जरा उनके। काम थोड़े, यहाँ मोटरवे देख ले जाके, सारी सड़कें देख ले जाके, बंदे के हालात देख ले जाके, बंदे के हालात ये हल्के देख लें, यहाँ के इलाके देख लें, इलाकों में कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम तो सब है ठीक है, लेकिन सिस्टम आगे बनेगा जब आएंगे वो। ऐसा क्यों है कि हमारे बच्चे पाकिस्तान छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहे हैं? आपको अभी कहेंगे अमेरिका का वीजा चाहिए, आपने कहा मैं छोड़ के अमेरिका ही जाऊंगी, वजह क्या समझते हैं? वजह यही हर बंदे का म्यार जिंदगी अच्छा नहीं है यहाँ पर, या नहीं है आप बताएं? ये जितने भी सियासतदान है ना, महंगाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, बस इनको अपनी पड़ी कि मुझे बादशाह बनना चाहिए, दूसरा कहता है मुझे बादशाह बनना चाहिए, बनना चाहिए। अभी ये शादबाग में क्या मसले मसाइल हैं जो किसी हुकूमत ने आके ठीक किए? देखो सड़कें वेली पड़ी हैं, खरीदार का दुकानदार ज्यादा रुक गई है। अब आप देखें ना, हर इंसान का थोड़ा बहुत रोजगार लगा हुआ था, ये जब से फट्टे उठा रहे हैं, अब वो क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि तजावुज़ात खत्म करनी है, लाहौर को साफ करना है। लाहौर को साफ करें, लेकिन कुछ तरीके से करें जिनके, वो गरीब आदमी कहाँ जाए, आवाम किधर जाए?
अब ये हर किसी के पास दुकान तो नहीं है ना, उनको कोई सहूलत दी है इसने, क्योंकि जो उसको खत्म कर रहे हैं ये, उसको क्या सहूलत दी है? जो उनको खत्म कर रहे हैं उनको कोई सहूलत है, बाद में वो डाकू बनेंगे जिसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा। हमारे पास देखिए ना कोई दुकान है ना कोई कुछ है, हम लोग फटों पे गुजारा करते हैं। अब हमारे पास जब फटे बंद हो जाएंगे तो हमारे घर का सर्किट कैसे चलेगा? बाद में वो डाकू। सवाल यहाँ पर ये है कि शादबाग अब किसका है? शाहबाग अब नून लीग का ही है। नून लीग का ही है। अच्छा, घर है नून लीग का, लेकिन घर तो ऐसे होना कि हमें भी कोई फायदा हो उसका। वोट तो हम डाल देते हैं और साल बाद नजर आते हैं वो उसके सोच जो है वोट को लेके वो नवाज शरीफ साहब की है, इसलिए हम उनको वोट देते हैं उनके थ्रू लोगों के एमएनए एमपी, लेकिन एमएनए और एमपी ने तो काम करवाने। बाद में आते ही नहीं है इधर, एक बार भी उसको देखते हैं हम, उसके बाद नहीं आते कि कौन किधर मार रहा है, कोई देख रहे हैं उसको क्या कर रहा है, वो उसका कारोबार है कि नहीं है। ये शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। पीपी 147 और पीपी 148 जो ग्राउंड रियलिटी है एनए 118 की, उनकी तमाम सूरत हाल आपके सामने थी। इलाकों में क्या मसले मसाइल हैं, मार्केट्स में क्या मसले मसाइल हैं, और इसके अलावा यहाँ के एमपी और एमएनए जो कभी यहाँ पर आके आवाम को पूछते नहीं, अगर पूछते हैं तो सिर्फ वोट लेने के लिए, वो भी 5 साल बाद अपनी शक्ल यहाँ पर आके दिखाते हैं। तो इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम लाहौरनामा टीम का सर्वे जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।